नमस्कार दोस्तों। ट्रेड करने से पहले सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं, जिसे आपके सामने में 8:30 बजे लाइव आता हूं। तब कैसे हमने ट्रेड प्लान किया, उसके बाद कैसे हम ट्रेड करेंगे। एसएल और टारगेट पार्ट ऑफ गेम है, बट ट्रेडिंग प्लान सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप मार्केट में देखोगे, अपसाइड मोमेंटम आने के बाद एक रेंज के अंदर क्लोज किया है, तो यहां पर बार्स और सेलर्स दोनों के एसएल है। मार्केट में सपोर्ट लेके क्लोज किया है और पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, तो यहां पर बार्स ज्यादा आएंगे सेलर्स के मुकाबले। इसलिए यहां पर आप देख सकते हो लगभग फ्लैट ओपन हो रहा है। निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल के पास में ओपन हो रहा है, तो मार्केट थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है। बट जो हमारा मॉर्निंग का डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं डाउन साइड, या हम बोल सकते हैं कि सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड है। जो भी हम सेटअप देखेंगे वो डाउन साइड का सेटअप देखेंगे। वहीं पर बात करें बाइंग साइड की, तो मार्केट कोई स्ट्रेंथ दिखाता है तब भी बाइंग साइड में हम इंटरेस्टेड है, नहीं तो बाइंग साइड में नहीं, हम कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड है। फिलहाल अगर आप टाइम की बात करोगे तो 9:11 हो चुका है। जैसे मार्केट ओपन होता है और सेटअप बनता है, तो सेम आपको लाइव मार्केट ट्रेडिंग ग्रुप में भी ट्रेड शेयर करूंगा और हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, उसके लॉजिक को भी समझेंगे। मार्केट जैसे यहाँ पर फ्लैट ओपन होके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि मार्केट कुछ और बायर्स को एक्टिव करवाए। उसके साथ में अगर आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखोगे तो डब्ल्यू चार्ट पैटर्न भी बनाए। अपने 57,000 के लेवल के अपर साइड में मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज कर रहा है। यहाँ पर मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि क्लियर कट मार्केट ने बार बार सपोर्ट लेके 57,000 के अपसाइड में भी क्लोज किया, तो अपसाइड में ये साइकोलॉजी कहीं ना कहीं क्रिएट करवा रहा है। तो जैसे यहाँ पर कोई अच्छी कैंडल स्टिक बनाता है, मैं कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ये जो बार्स है उनका एसएल खाने के लिए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। या फिर अगर हम ये माने कि हमारा ट्रेडिंग प्लान तो यहाँ डाउन साइड में, और मार्केट अगर यहां से कंटिन्यू अप साइड में जाता है, तो क्या हमें बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए? नहीं, अभी फिलहाल मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं। हमारा ट्रेडिंग प्लान यहां से डाउन साइड के लिए, जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड के लिए। अगर अप साइड में कंटिन्यू चला जाता है तो मैं वहां पर कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, सेकंड हाफ के बाद ट्रेड करूंगा जहां पर कोई ना कोई प्राइजेक्शन बनता है। बट यहां पर डायरेक्शन डाउन साइड में है, तो सेटअप भी ओनली फॉर डाउन साइड का ही यूज करना चाहिए। अभी अगर आप मार्केट को देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके उसी रेजिस्टेंस लेवल के पास में सस्टेन कर रहा है जहां पर प्रीवियस दिन में सेलिंग आई। तो क्या यहां से सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी है? फिलहाल यहां पर मैं डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस के पास में जाके अगर सेलिंग आएगा तो हर कोई वहां पर सेलिंग साइड का प्लान बनाएगा। जैसे मैं ज्यादातर हमेशा बोलता हूं, आपको बायर्स और सेलर्स दोनों के हिसाब से सोचना है। आपको यह भी सोचना है कि रिटेलर कहां पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के पास में ये बेरिश कैंडल स्टिक बनी, हर कोई सेलिंग का प्लान करेगा। यहां पर एक बार कहीं ना कहीं ट्रेप करे तब हम सेलिंग साइड का प्लान बना सकते हैं कि मार्केट में जो सेलिंग कर रहे हैं उनको भी निकाले, जो बाई कर रहे हैं फिर उनको निकाले। तो यहां पर प्रॉपर सेटअप का वेट करना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रेड नहीं मिलेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन सेटअप मिलेगा, अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एसएल और टारगेट पार्ट ऑफ गेम है, जैसे मैं आपको बताता हूं, बट उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन तो चाहिए। फिलहाल हम बात करें जो बैंक निफ्टी का 61,000 का जो कॉल ऑप्शन है, इसको हमने हेज करके 57,000 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें हमने यहाँ पर सेल किया है। आप अगर मार्केट देखोगे तो मॉर्निंग से कहीं ना कहीं हायर लेवल पर मार्केट यहाँ पर सस्टेंड कर रहा है, और 57,000 के ऊपर ही मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू सस्टेंड कर रहा है। तो मार्केट बार्स का एसएल खाने के लिए यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब कहाँ तक मार्केट आ सकता है, पीछे का टारगेट कहां तक हो सकता है, इसके बारे में बात करें। फिलहाल 2,500 के आसपास हमारा दो छोटे छोटे ऐसे लीट हो गए थे, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। मॉर्निंग के अंदर हमने ट्रेड प्लान किया और सिंगल ट्रेड के अंदर अभी हम 400-500 प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। मार्केट अगर ये जो आपकी रेंज है 56,835, यहां तक अगर मार्केट फास्ट मोमेंटम करता है तो कोई बड़ी बात नहीं, यहां तक मोमेंटम कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट अपसाइड में गया, फिर होल्ड करके फिर अपसाइड में गया। जो आपकी रेंज है उसी के ऊपर मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर टाइम बिता रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर क्या एक्टिव होंगे? बाहर से एक्टिव होंगे, क्योंकि मार्केट रेंज को ब्रेकआउट करके फिर से इसी ऊपर रेंज बना रहा है, बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो यहां से आराम से ये जो रेंज है वहां तक डाउन साइड का मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है, और इस सिंगल ट्रेड के अंदर हम 1,000 रुपये के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। देखते हैं, हमारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा, बट लॉस रिकवर का माइंडसेट से मतलब नहीं है। सबसे बेस्ट क्या है यहाँ पर? हमारा सेटअप हमारा प्रोसेस। अगर यहां पर बात करें तो अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, मार्केट यहां पर होल्ड किया, जिसने सेल करने वाला था उनको मार्केट फिर से बाहर निकाला, उसके बाद आराम से यहां पर डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। अभी अगर हम बात करें तो यहां से कंटिन्यू फास्ट डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कम से कम आज के लो को प्राइस को ब्रेक करके प्रीवियस दिन जहां पर मार्केट सपोर्ट था वहां तक। कैसे?
इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मार्केट बार बार ऊपर की तरफ रेंज ब्रेकआउट कर रहा है, फिर से मार्केट कहीं ना कहीं रेंज बना रहा है, और पहले मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, मतलब अपसाइड में गया, एम पैटर्न बना, जिसने सेल करने की कोशिश की उनको मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के बाहर निकाल दिया। अब आराम से मार्केट डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। अगर आप करंटली टाइम देखोगे तो लगभग 112 हुआ है। यहाँ पर मार्केट सेकेंड आर्म में रिवर्सल होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस सिंगल ट्रेड के अंदर हम 1500 रुपये के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हैं, जहाँ पर हमारा 2500 रुपये के आसपास लॉस था, 1500 रुपये के आसपास हमारा लॉस बचा है। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर छोटा सा मोमेंटम भी आएगा ना तो ये रिकवर भी हो जाएगा, या फिर अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर हम एसएल यहाँ पर दे देंगे, उसके बाद कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। देखते हैं मार्केट में अपने प्रोसेस को फॉलो किया है, या तो मार्केट टारगेट हिट करता है या फिर एसएल हिट करता है, लेकिन डाउन साइड जो आने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। मार्केट बड़ा मोमेंटम कर सकता है डाउन साइड में। अभी अगर करंटली मार्केट को देखोगे तो इसी लेवल के आसपास यहाँ पर सस्टेंड कर रहा है करंटली। आप जैसे मैं ज़्यादातर में से बोलता हूँ कि सेकंड हाफ के बाद जब भी मार्केट रिवर्सल होता है हमेशा फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि डाउन साइड फास्ट मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि बार बार मार्केट होल्ड लेके क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर लिया, क्या मॉर्निंग में अप साइड में ज़्यादा जाया। देखो मार्केट ओपन हुआ, अपना हाई को ब्रेक किया, क्या यहाँ से मार्केट को अपसाइड में जाना था तो आराम से कंटिन्यू कर जाता, बट वापस कहीं ना कहीं होल्ड करने लग गया, फिर से मार्केट यहाँ पर रेंज बनाने लग गया, तो आराम से डाउन साइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है, वो भी फास्ट कर सकता है, क्योंकि अच्छे खासे बायर्स की स्टॉप लॉस यहाँ पर अवेलेबल है। तो स्टॉप लॉस अवेलेबल है तो मार्केट में चांस भी ज़्यादा होता है कि मार्केट डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा उन स्टॉप लॉस को खाते हुए। तो फिलहाल अगर आप देखोगे इस सिंगल ट्रेड के अंदर हम 2000 रुपये के आसपास 1500 2000 प्रॉफिट में चल रहे हैं, 1000 रुपये के आसपास हमारा लॉस बचा है। आराम से अगर यहाँ पर आता है तो 4 से 5000 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट हिट हो जाएगा। तो लगभग जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट किया यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिए। लगभग आप देखोगे 3500 रुपये के आसपास हम लॉस के अंदर हैं, क्योंकि आज मार्केट टोटली यहाँ पर साइडवेज था, कभी अपसाइड डाउन साइड एम पैटर्न बनाया, फिर मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पर टोटली साइडवेज है, तो ज़्यादा ट्रेड ना करके, ज़्यादा ओवर लॉस ना करके, यहाँ पर नॉर्मल हमें 3500 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। अभी आज के दिन हम यहीं पे ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।